महाभारत, भीम और बकासुर का सामना, सीजन 2, एपिसोड 2, गहरे जंगल के अंदर। 5 पांडव भाई और उनकी मां आगे बढ़ते रहे। न राजसी कपड़े, न योद्धाओं का गर्व, सिर्फ साधारण वस्त्र, ब्राह्मण का एक रूप। उन्होंने सब कुछ खो दिया था, अपना घर, अपनी पहचान, दुनिया में अपनी जगह, पर नहीं, अपनी किस्मत। दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, जंगल पतला होने लगा और धीरे धीरे जिंदगी के निशान दिखने लगे। एक शांत गांव, हस्तिनापुर से दूर, खतरे से दूर, एक चक्र, एक साधारण जगह, मिट्टी के घर, पतली गलियां, सीधी जिंदगी, न शान न शक्ति, सिर्फ जीना। यहीं पांडव रुक गए। एक दयालु ब्राह्मण परिवार, जिनके पास खुद काम था, फिर भी उन्होंने सब कुछ दे दिया। एक छत, आराम की जगह, सांस लेने का मौका, और फिर पांडु के पुत्र साधारण लोगों की तरह जीने लगे। हर सुबह वो निकलते भिक्षा मांगने। युधिष्ठिर शांत और स्थिर, कभी शिकायत नहीं। अर्जुन सतर्क, सावधान, उसका योद्धा स्वभाव चुप था। नकुल और सहदेव सुंदर, अनुशासित, बिना सवाल किए ढल गए। और भीमा अलग था। उसकी भूख बेमिसाल, उसकी शक्ति छुपाना नामुमकिन। हर शाम कुंती खाना बांटती, आधा भीमा के लिए और बाकी सब में, क्योंकि चुप कर भी कुछ सच छुपते नहीं। रात को जब गांव सो जाता, अर्जुन बाहर आता, अभ्यास करता, खामोशी से धनुष तन कर अंधेरे में तीर छोड़ता। तैयार हो रहा था एक भविष्य के लिए जो अभी लिखा नहीं गया था। कुछ समय के लिए जिंदगी शांत लगने लगी। शांत, पर यह एक भ्रम था, क्योंकि एक चक्र पर एक साया था। एक डर इतना गहरा कि कोई उसका नाम भी खुलकर नहीं लेता था। बच्चे घरों में बंद, दरवाजे जल्दी बंद, नजरें जंगल से बचते हुए, और धीमी आवाजों में एक नाम लिया जाता, बकासुरा। एक राक्षस, क्रूर, भयानक, अजय। वो गांव पर हमला नहीं करता था, वो उसे नियंत्रित करता था, डर के साथ। उसकी मांग स्पष्ट थी, हर घर बारी बारी भेजेगा, खाना भरा हुआ रथ और एक इंसान, उसकी भूख के लिए एक बलि। अगर किसी ने मना किया तो वो पूरे गांव को मिटा देता। इसलिए सब मानते थे। एक घर के बाद एक और घर, एक जान के बाद एक और जान। डर का एक चक्रव्यूह जिसमें कोई बच नहीं सकता था। और फिर एक दिन बारी आई उस ब्राह्मण परिवार की, जिन्होंने पांडवों को शरण दी थी। छोटे से घर के अंदर दुख छा गया। पिता चुप बैठा था, टूट चुका था। मां रो रही थी बिना रुक के। उनका बच्चा डर से कांप रहा था। मैं जाता हूं, पिता ने कहा। नहीं, मां चीखी, मैं जाऊंगी। एक परिवार टूट रहा था, मौत आने से पहले ही। कुंती सब देख रही थी, चुप, दिल भारी पर मन स्थिर। वो आगे बढ़ी। इस घर से कोई नहीं जाएगा। सब चुप हो गए।
मेरा बेटा जाएगा। ब्राह्मण हैरान रह गया। तुम्हारा बेटा? वो मर जाएगा। कुंती का चेहरा नहीं बदला। वो आम आदमी नहीं है। भीमा आगे बढ़ा, शांत, निडर, जैसे सब मजाक हो। अगली सुबह भीमा ने रथ उठाया जो खाने से भरा था और चल पड़ा जंगल की तरफ, बकासुर की तरफ। जंगल के अंदर वो रुक गया, बैठ गया और खाना खाने लगा, शांति से, जैसे ये सब उसके लिए हो। कुछ ही पल बाद जमीन कांप उठी। भारी कदम, टूटते हुए शाख, एक दहाड़ जो हवा को चीर गई। बकासुर आ चुका था। उसकी आंखों में आग थी। कौन है? उसने भीमा को देखा, एक आदमी जो बिना डर उसका खाना खा रहा था। गुस्सा फूट पड़ा। वो झापटा, पर भीमा हिला भी नहीं। अभी नहीं। पहला बार आया। भीमा ने रोक लिया, आसान से। फिर वो खड़ा हुआ और जंगल भी जैसे सांस रोक कर देख रहा था। जो हुआ वो लड़ाई नहीं थी, वो टक्कर थी शक्ति की। पेड़ उखाड़ गए, जमीन फट गई। हर वार गरज रहा था। बकासुर दहाड़ता रहा, लड़ता रहा, पूरी ताकत से हमला करता रहा। पर भीमा ज्यादा शक्तिशाली था, ज्यादा तेज, रोकना नामुमकिन। और फिर एक अंतिम पल में भीमा ने उसे पकड़ा, उसे उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। फिर से और फिर से, जब तक वो महान राक्षस हिलना बंद कर गया। बकासुर मर चुका था। जंगल में फिर से शांति आ गई। बहुत समय बाद गांव इंतजार कर रहा था, डर के साथ, कि अब क्या होगा। पर जो आया वो आजादी थी। जब लोगों ने उसका शरीर देखा, वो विश्वास नहीं कर पाए। वो डर जो उनकी जिंदगी पर छाया था, खत्म हो गया। अब कोई बलि नहीं, अब कोई डर नहीं। आंसू बदल गए, राहत में राहत बदल गई, खुशी में। पर जिसने उन्हें बचाया वो कहीं नजर नहीं आया। भीमा वापस आ चुका था, चुपचाप, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पांडव अब भी छुपे हुए थे, दुनिया के लिए अजनबी। पर किस्मत चल रही थी, क्योंकि एक समय आने वाला था जब वो और छुपे नहीं रह सकते थे। एक समय जो सब कुछ बदल देगा। कहानी जारी है। अगर आप महाभारत की इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं तो आशा हिंदू विजडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी को हमारे साथ आगे बढ़ाएं।